नमस्कार, मैं हूं आपका प्यारा लाडला दुलारा श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब, आपका एक्टिंग मास्टर श्री श्री बाबूराव जी लाड साहब। जी हाँ, हमारे ढेर सारे वीडियो है एक्टिंग के ऊपर, देखते रहिए, सीखते रहिए और कलाकार बन जाइए। जी हाँ, यही तो सपना है आपका सपना पूरा करने के लिए आपको ही भरसक मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी हाँ, हर दिन 1 घंटा प्रैक्टिस करते रहिए, यही 1 घंटा आपको मालामाल बनाएगा। जी हाँ, ये मोटिवेशनल बातें हैं, करने वाला ही आगे बढ़ सकता है, सोचने वाला सोचते ही रह जाएगा और करने वाला, प्रैक्टिस करने वाला परफेक्ट कलाकार बन जाएगा। जी हाँ, आज का टॉपिक है इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोवाइजेशन यानी एक छोटा सा शब्द है, कोई भी उस शब्द को लेकर हम 40-50 लाइन के डायलॉग हमें बोलना है, हमें बोलने को आना चाहिए। इसलिए हर बार छोटे शब्दों का प्रैक्टिस कीजिए। अब देखिए, एक शब्द है शक। अब इस शक शब्द को जो भी डायलॉग बोलेंगे, उस डायलॉग के अंदर उस शब्द को बार बार आना चाहिए। तो हो गया आपका डायलॉग तैयार। जानकी, तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हारा यह शक बेबुनियाद है। मैं बेकसूर हूं, मैं इनोसेंट हूं, मैं सब नहीं कर सकता। तुम सोच भी कैसे सकती हो? ये तुम्हारा वहम है, ये तुम्हारा शक है। तुम्हें ना शक करने की गंदी आदत लगी है। इस आदत को तुम्हें छोड़ना होगा जानकी, छोड़ना होगा। सोचो, तुम अगर ऐसा शक करते रहोगी तो कैसे हम आगे दोस्ती को निभा सकते हैं? अरे, मैं जिस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी में लड़के भी काम करते, लड़कियां भी काम करते। मुझे सभी के साथ हंस बोल के बातें करना ही पड़ता है। आपने किसी लड़की को बातें करते हुए मुझे कहीं देख लिया, बस करने लग गई शक। तुम्हारी ये शक की आदत कब जाएगी? कब जानकी, कब? मेहरबानी करके शक करना छोड़ दो। अगर तुम यूं ही शक करते रहोगी तो तुम्हारे हमारी दोस्ती टूट जाएगी। हमें ब्रेकअप करना पड़ेगा और हमारा ब्रेकअप एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा और उसका जिम्मेदार होगा तुम्हारा शक। हाँ, ये तुम्हारी शक करने की आदत एक न एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। शक करने की वजह से तुम्हारे पास दोस्तों की कमी रहेगी, हमेशा कमी रहेगी। हर दोस्त पे तुम शक करते रहोगे तो कैसे चलेगा? ऐसे तो जिंदगी नहीं ना चलती जानकी। इसलिए मेरी मानो तो शक करना छोड़ दो प्लीज। लीजिए, अभी दूसरा शब्द है भरोसा। भरोसा शब्द को बार बार डायलॉग में पिरो के एक लंबा सा डायलॉग बनाने का, इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन कला। डायलॉग को इम्प्रूव करना है, इम्प्रोवाइजेशन की एक कला से ही काम आएगा। इसलिए इस कला को सीख के रखना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कौन सा डायलॉग कब तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए, कौन सा शब्द कब आ जाए और तुम्हें इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कला धीरे धीरे सीखते रहिए, इम्प्रोवाइजेशन की कला। नया शब्द है भरोसा। मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, बहुत बार भरोसा किया। उसी भरोसे के वजह से तो आज मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश कि मैंने तुम पर भरोसा ना किया होता। काश कि मैंने तुम पर विश्वास ही न रखा होता। लेकिन क्या करेंगे, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया, बहुत हद से ज्यादा भरोसा किया। अरे, इतना भरोसा तो मुझे भगवान पर भी नहीं था। इतना भरोसा मुझे किसी पर नहीं था जितना भरोसा मुझे तुम्हारे ऊपर था। तुम्हारे ऊपर मेरे भरोसे को तोड़ दिया तुमने।
तार तार कर दिया तुमने मेरे भरोसे को। आज के बाद मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि भरोसा शब्दों से ही मुझे घिन आने लगी, नफरत होने लगी है मुझे। भरोसा सब जब भी सुनता हूं तो मेरे तन बदन में आग सी लग जाती है। अभी मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगा, किसी पे नहीं, कभी नहीं भरोसा करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। और इसकी वजह तुम, क्योंकि तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। इसलिए दुनिया के किसी भी व्यक्ति पे अब मैं भरोसा नहीं कर सकता, किसी पे भी नहीं। इम्प्रोवाइजेशन, जी हाँ, आप एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए और उसमें रोल कीजिए, कागज़ पे लिखिए यश, अपयश, मोहब्बत, भरोसा, कीर्ति, ऐसा अलग अलग शब्द लिख के उसको रोल कीजिए और डालिए। और कभी भी कोई भी एक शब्द निकालिए और उसको इम्प्रूव कीजिए। और ये कला को रोज करते रहिए। जो शब्द आएगा उस शब्द को कम से कम 10 बार से लेके 50 बार तक उसमें पिरोना है और अलग अलग डायलॉग तैयार करना है। ना जाने कौन सा डायलॉग कब तुम्हें काम आएगा। जी हाँ, इस कला को सीखोगे ना तो तुम 50% आर्टिस्ट बन गए समझो। इम्प्रोवाइजेशन के इस कला में अभी मैं एक शब्द, नया शब्द आपको बता रहा हूँ, कानून। जी हाँ, इस कानून शब्द को मैं बार बार बीच में डाल के एक डायलॉग को तैयार करूँगा। देखिए, इसमें तुम्हारे अंदर एक डायलॉग राइटर भी तैयार हो जाएगा। कानून, 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 कानून को पालना है, कानून को संभालना है, कानून से बच के रहना है। क्या कानून को सिर्फ हम ही पालेंगे, हम ही संभालेंगे? और वो लोग, वो दरिंदे लोग, वो कानून को रोंद रहे हैं दिन दहाड़े, उनका तो कानून कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। कानून, 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 कौन से कानून की बात कर रहे हो? तो जब वो पर्चा की बीवी को सरेआम मार्केट में छेड़ रहे थे, उस वक्त कहां गया था? जब वो रंगीला की बहन को गुंडे उठा के लेके गए जबरन, जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उस वक्त कहां जाता है तुम्हारा कानून? मैं जानना चाहता हूं। तुम्हारा कानून सिर्फ हमारे जैसे सभ्य लोगों के लिए है, और उन नालायक लोगों को, दरिंदों को तुम्हारा कानून कब सबक सिखाएगा? कब? जाओ साहब, जाओ। अगर वो लोग कानून को तोड़ रहे हैं ना, तो उसी कानून को हम भी तोड़ मरोड़ के रख देंगे। कानून का सहारा लेकर उसे कोर्ट में घसीटेंगे ना, तो लंबा 10-15 साल का टाइम लग जाएगा। इतना वक्त हमारे पास नहीं है। इतने वक्त में तो कानून तोड़ने वाले की लाइन लग जाएगी। इनको सबक सिखाने वाला कोई ना कोई तो चाहिए, ताकि कभी जिंदगी में ये लोग कानून के साथ कभी खिलवाड़ ना कर सके। हाँ 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 साहब, हाँ, है तुम्हारे पास इतना दम? पकड़ सकोगे तुम इन्हें? जेल की सलाखों में डाल सकोगे तुम इन्हें? बोलो, तो मैं कानून को कभी हाथ में नहीं लूंगा। तुम्हारी बातों को मानकर मैं कानून को कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम विश्वास दिलाओ, ये कानून जिंदा है। अरे तुम्हारा कानून अगर सही काम करता ना, तो ये दिन नहीं आते। हर कोई कानून तोड़ रहा है। ऐसे कानून तोड़ने वालों को ही मैं तोड़ना चाहता हूं। उनके हड्डी पसली को तोड़ना चाहता हूं, उनके टांगों को तोड़ना चाहता हूं।
उनको जिंदगी भर के लिए अपाहिज करना चाहता हूं, तो तुम बीच में आके कानून की दुहाई दे रहे हो। कौन से कानून की दुहाई दे रहे हो? जाओ साहब जाओ, मैं कानून तोड़ने जा रहा हूं। अगर हिम्मत है तो मुझे अरेस्ट करके दिखाओ। मैं अरेस्ट होने वाले में से नहीं हूं। मैं कानून को तोड़ूंगा और सबूत भी नहीं रखूंगा, क्योंकि जिसको तोड़ूंगा ना, जिसकी टांगों को तोड़ूंगा ना, वो कभी चीख के चिल्ला के मेरे खिलाफ गवाही नहीं देगा। अगर उसने मेरे खिलाफ गवाही दी तो मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचाऊंगा। तब मैं खुद होके आपके सामने आऊंगा और तब आप मुझे कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं गिरफ्तार। जी हाँ, एक शब्द है मोहब्बत। हिंदी में से कहते हैं प्यार, उर्दू में कहते हैं मोहब्बत। प्यार मोहब्बत के बगैर तो फिल्म हो ही नहीं सकती। तो इसको इम्प्रोवाइजेशन करके 10 से 15 बार या 20 बार या 50 बार इसको बार बार ला के एक लंबा चौड़ा डायलॉग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, सुनिए और वैसे ही करने की आप भी कोशिश कीजिए। मोहब्बत, मोहब्बत शब्द तो सुनने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मोहब्बत मेरे जिंदगी में नहीं आई। जब जब मोहब्बत मेरे जिंदगी में आना चाहती थी तो मोहब्बत आ ही नहीं सकी। मैंने मोहब्बत करने की बहुत कोशिश की, अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन उसने क्या किया? उसने मेरे साथ मोहब्बत ही नहीं की। काश क्यों मोहब्बत करती, काश क्यों थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी मोहब्बत मुझे भीख में देती, तो भी जीने का मजा ही कुछ और होता। उसके मोहब्बत के सहारे में जी लेता। लेकिन अब तो जीने का मजा ही चला गया, क्योंकि उसने मुझे इतनी सी भी मोहब्बत नहीं की। ना कभी मुझे चाहा, ना कभी मुझसे मोहब्बत की। बस अकेला मैं उसे चाहता रहा। मैं ही उसके साथ सपनों में मोहब्बत करता रहा। लेकिन उसने मुझे या मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, कभी मोहब्बत नहीं की। मैं उसके मोहब्बत के लिए तरस रहा हूँ यार, उसके मोहब्बत के लिए तरस रहा हूँ। लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करे तो सही। कभी एक फोन उठाकर मुझसे बातें, प्यार भरी बातें तो करे तो सही। अपने मोहब्बत का इजहार करे तो सही। अरे लड़की हुई तो क्या हुआ, अपने दिल की बात मुझे बता तो सकती है। ये हाँ यश, हाँ मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। काश वो ऐसा करती तो मेरे दिल को सुकून मिल जाता। उसके मोहब्बत के सहारे पूरी जिंदगी में ऐशो आराम से जीता। वो मुझसे शादी नहीं करेगी तो भी चलेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत चाहता हूँ। वो किसी और से शादी कर रही है, करने दो, क्योंकि उसने मुझे या मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं की। उसके मोहब्बत के लिए मैं तरसता हूँ और तरसता ही रहूँगा। जिंदगी भर उसके मोहब्बत के लिए तरसता ही रहूँगा।